हम गंगा को ऐसे नहीं देख सकते। इसलिए इसलिए भटकने दीजिए गंगा को कृष्णा की तलाश में। कृष्णा तो उनको मिलेगी नहीं, कहा कि वो तो अब ये दुनिया में है नहीं। लेकिन कम से कम गंगा को उम्मीद तो बंधा रहेगा। जीने का कोई कारण तो होगा उनके पास। और जब समय के साथ गंगा थोड़ा संभल जाएंगी तो हम उनको कृष्णा के बारे में सब कुछ बता देंगे। लेकिन अभी नहीं। मैं देख रहा हूँ इतनी नाराजगी होते हुए भी आप गंगा भाभी से कितना प्यार करते हैं। नफरत करते हैं हम तुमसे शिव, और इतनी नफरत ना तो हमने आज तक कभी किसी से की है और ना ही कभी कर पाएंगे। हम जानते हैं हमें यहाँ रोककर हमारी जिंदगी पूरी तरीके से नर्क बना देना चाहते हो तुम, लेकिन हम यहीं रहेंगे, सब सह लेंगे हम अपनी कृष्णा के लिए। गंगा अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। यही तो कसमकस है हमारा, जिसको हम इतना प्यार करते हैं वो को हम इतना तकलीफ दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ऊपर, रस्सी से बांध रहे हैं हमको। जिसका जिंदगी में खुशी भरना चाहते हैं वो का चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी नहीं ला पा रहे हैं। कौन गलत नहीं है गंगा जो हमसे इतना नफरत करते हैं। आप कृष्णा के लिए घर में वापस आए हैं तो हम आपको कुछ नहीं बताएंगे कृष्णा के बारे में। भगवान प्लीज हमें हमारी कृष्णा से मिलवा दो, प्लीज। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी कृष्णा चाहिए। शिव जानते हैं हमारी कृष्णा के बारे में, फिर भी उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। ये आसानी से वो हमें नहीं बताएंगे, और हम जान कर रहेंगे। हमें हमारी कृष्णा तक पहुंचना है, उसके लिए हमें कुछ भी सहना पड़ेगा। हम सब सहेंगे। शिव, शिव, रहने दो। इस घाव का इलाज भले ही कर लोगे, लेकिन जो चोट तुमने हमारे दिल को पहुंचाई है उसका इलाज कर पाओगे? साथी मेरे हाथों में तेरे हाथों की अब गिरहा दी ऐसे कि टूटे ये कभी न। ओ साथी मेरे
हमने पूछा कृष्णा कहाँ है, क्योंकि अब तुम ही हो जिसे पता है हमारी कृष्णा कहाँ है। कितने पत्थर दिल हो तुमसे, एक माँ से तुम ऐसी बात कैसे छुपा सकते हो? गंगा भाभी को क्यों नहीं बता रहे कि कृष्णा जिंदा नहीं है? इतना बड़ा सच उनसे क्यों छुपा रहे हैं? भाई साहब, ये क्या किया आपने भाई साहब? रुकिए, मैं अभी दवा लेके आती हूँ। नहीं रिया, दवा का कोनो जरूरत नहीं है। किसी की जिंदगी से जुड़ा इतना बड़ा सच छिपाए हैं, सजा तो मिलना चाहिए। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी दवा लेके आते, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। हाँ नहीं, ये तकलीफ दवा से दूर नहीं होगा रिया। भावना का अजीब सा भंवर में फंस गए हैं हम। मर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम मरे तो गंगा एक बार फिर से विधवा हो जाएगी और जीने का कोनो चाह नहीं है, क्योंकि गंगा का बेटी का इतना बड़ा सच छिपा के रखे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। रिया, कोनो कुछ बस में ही नहीं है हमारे अब। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अभी आते हैं। अरे दिखाई नहीं देता का? बगीचा नहीं है जो यहाँ से वहाँ टहल रही हो। अरे बहुत अच्छा हो गया आप आ गए, इधर तो आइए। क्या है? अरे एक बात हमको बहुत बताई जा रही है, हमारी भूख प्यास सब खत्म हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्यों? बताइए तो कि गंगा भाभी फिर लौट कर क्यों आए हैं? और ये वीर भाई साहब कृष्णा के बारे में कहाँ जानते हैं जो गंगा भाभी को बता नहीं रहे हैं? ये बातें सोच सोच के हम पगला रहे हैं। पता है हमको। का? अरे वो कृष्णा है ना, हाँ। वो पता चला है कि वो अब अरे क्या हुआ? हमको देख के चौक काहे गए? जी नहीं। सुनो, कलासी के ससुराल जाना है सगुन लेकर। जी जी जी। सगुन का थाल तैयार कर देना। लेकिन अब फगुन क्यों देना है? वो लोग का परिवार का कोई रस्म है जो लड़की का बड़ा भैया और भाभी को ही करना है। हाँ, कल सुबह हम बता देंगे कि काका लेके जाना है, और ध्यान रहे कोई भी चीज का कमी न रह जाए। जी जी माँ जी। आपके हाथ में चोट लगी है क्या? ये चोट नहीं, ये सजा है। कुछ कहा आपने? नहीं, अब एक काम कीजिए, ये दवा दिन में 2 बार लगाइए, जी आराम मिलेगा। ठीक, चाहिए। धन्यवाद। अरे कुशल बाबू, आप नमस्ते। भाई साहब दूसरों का इलाज करते और अपना नहीं, दवा लगा लीजिए। हम सब की तरफ से ये शगुन। हाय राम, चांदी का थाल होना चाहिए था ना, काली साड़ी। मैंने बताया था कि हरे या लाल रंग की साड़ी होनी चाहिए थी। शगुन में कोई काली साड़ी देता है क्या? पहली रस्म और इतनी बड़ी लापरवाही। मुझे तो इस रिश्ते को लेकर बड़ी चिंता हो रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? आप अपनी बहन के लिए कोई और लड़का ढूंढ लीजिएगा। शिव, तुम ठीक तो हो?